परमादरणीय प्रांगण में विराजमान जितने भी जिगड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, जितने भी मंच पर आसीन कमेटी के मेंबर्स, आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए राम राम साहब। श्रोता बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, मालूम है, आपके बीच में बारी बारी से सभी गाने वाले आ रहे हैं और अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। लेकिन आइएगा, कभी 4 लाइन में जवाब दे रहा भैया नकुल, सुनिएगा। कि गजराज को प्यास लगी बन में, गज माने हाथी, और पीमन नीर सरोवर धायो, गजराज ने पैर दिया जल में, ग्रहण आयवा कपावो, कि भारी जोर किया गज ने, और ग्रह के बल को पार ने पाया, गोविंद हरि पुकार सुनी, कृष्ण ने आयवा का फंद। श्रोता बंधुओं, कमेटी का आदेश, जो जिगड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जिसे जिगड़ी का मेन सोफा बोला जाता है, जिसे जिगड़ी की जननी बोला जाता है, साखी। आइएगा, आपके बीच में सभी गाने वाले साखी सुना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात, लेकिन साखी के बोल सुनिएगा। और मैया मेरो गाना तोरी कराए दे, गोना। कभी भी बेटी अपनी मां से शादी के बारे में नहीं बोलती है, लेकिन गौना कौन सा है? जाऊंगी ससुराल, जाऊंगी ससुराल, जाऊंगी ससुराल री समय नहीं, और मेरे भारत मैया मोहे जो की तारे रिसा जाए दे,
आए ने नहा और ये 50 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई राजू भाई साहब की तरफ से सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा भैया जी। और इसी बीच हमारे भगवान चाचा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा। मैया मोहे ज्योति तारे रिश्ता जाए दे आए ने नहा श्रोता आपके बीच में साखी का झराव आ रहा है और सुनिएगा बेटा नकुल। मैया माँ चला जिससे बिदारी कराए एक एक शब्द सुनते जाइएगा। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान पप्पू हवलदार जी ग्राम जगीना से देते हैं, बार बार धन्यवाद। मैया माँ चला जिससे बिदारी कराए हल्ला कर माथे पे तिलक लगाए दे। क्या बात है बेटा मेरा। हल्ला कर माथे पे तिलक लगाए दे। अब तक खूब रही में तेरे अगरा अब पहनूंगी प्रीतम का कंगना। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से बार बार धन्यवाद। मैया बप्पे कर लाड़ा दुला जली बप्पे कर लाड़ा दुला लखन कहे कोई ले जाएगा सजना। अब बुई करेगा आइएगा। ये आपके बीच में साखी और एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं। आप लोग महाभारत रामायण हम लोग सुनते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आइएगा आपको एक अच्छे से प्रसंग की तरफ लेकर चलूंगा। आप लोगों ने जूनागढ़ का नाम सुना होगा। वही जूनागढ़ जिस जूनागढ़ के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था। आज उस नगरी का राजा चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक
एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी राज पाठ दे दिया। कहा बेटा मदन सेन, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। राज चलता रहा। आज राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है। प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है, अच्छा नहीं चला रहा है। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया। कहा बेटा मदन सेन, मैं तुझे 12 साल का देश निकाला देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ। अरे तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। आज जब इन बातों को सुना राजा मदन सेन ने, राजा मदन सेन अपनी रानी के पास आए। कहा रानी, तुम्हें महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरी गलती पर, मेरी भूल पर मेरे पिता ने मुझे 12 साल का देश निकाला दे दिया है। रानी जवाब दे रही है, पतिदेव 7 फेरे डालकर मैं तुम्हारे साथ आई और तुम कहते हो कि महलों में रहना, कदाचित नहीं। सुनिए मेरी बात। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को जवाब दे रही है। बेटा कैसे, सुनिएगा। और मैं पतिव्रता नारी, और मत कर पिया तंग, चलूंगी त्यारे संग में बल महजारी। रानी और जवाब दे रही है, सुनिएगा। नक करके देखो गौर नरक में, बेटा मेरा। और इसी बीच 1 सौ रुपए का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से बार बार धन्यवाद। रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो गौर नरक में, ठौर मिले नए मोकू। नक करके देखो गौर नरक में, ठौर मिले नए मोकू। ना चाहिए तेरे मेहनत महला साथ बता रही। इसी बीच 1 सौ रुपए का पुरस्कार, 1 सौ रुपए का पुरस्कार गंगा सिंह जी ठेकेदार जी की तरफ से ग्राम नौगांव से देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 1 सौ रुपए पुरस्कार श्रीमान जितेंद्र मास्टर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच हमारे सरपंच साहब की तरफ से 1 सौ रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 1 कैमरे का पुरस्कार हमारे चाचा की तरफ से, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 1 सौ रुपए पुरस्कार फिर वही गंगाराम जी देते हैं हमारे ढोलक वादक के लिए, बार बार धन्यवाद। नक करके देखो गौर नरक में, ठौर मिले नए मोकू। ना चाहिए तेरे मेहनत महला साथ बता रही तो।
पैदल पैदल चल रहे दोनों, पैदल पैदल चल रहे दोनों, और विकट बनी में आए हैं, थक के चकना चूरा भय फिर आपस में बताए हैं। चाय बंद कर लो भैया 2 मिनट, थोड़ी देर पिया सस्ता लो, और ए पर गद की छैया, और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। पतिदेव बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। लेकिन राजा मदन सेन और कर क्या रहे हैं सुनिएगा। बेटा नकुल, और नयत साला हाथ कुमरनी, राजा मदन सेन और नयत साला हाथ कुमरनी, और फिर नीचे दई बिछाइए, शीतल छैया देखे वृक्ष की नींद दोनकू सो रहे हैं। लेकिन होता क्या है सुनिएगा। और 1 सेकंड पर पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से बार-बार धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, हो क्या रहा है, सोबत में बा चंद्र प्रभा को, सोबत में बा चंद्र प्रभा को, एक ढस गया बिसियर कारा है, दही दुहाई रानी ने कह लखन बर के श्रोता बंधुओं, रानी चंद्र प्रभा को एक सर्प डस लेता है। 2 मिनट को गैप लगा दे, चाहिए पी लेते हो। आइएगा, चाय का रसास्वादन लेते रहे और हमारी तरफ भी ध्यान लगाएं। रानी चंद्र प्रभा को एक सर्प डस लेता है क्या प्राणन प्यारी की चीख सुनी तो, प्राणन प्यारी की चीख सुनी तो, और मदन सेन फिर जागा है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबितकू फिर आजो है, निकरे झाग नार के मुखते, और तड़प के मर गई रानी। और आगे की सुनो श्रोताओ, रानी चंद्र प्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। रानी चंद्र प्रभा को एक सर्प डस लेता है। राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर उस बनी में रो रहा है। और नकुल कैसे रो रहा है?
ढोला आ रहा है। डकराए राजा बन में सुराया डकरा। हालाए हालाए के अपनी रानी देखे राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर उस बनी के अंदर रो रहा है। हालाए हालाए के अपनी रानी देखे ये मेरे ₹1 का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से बार बार धन्यवाद। ये मेरे करम का लेके श्रोताओ नकुल और इसी बीच ₹50 का पुरस्कार भाई साहब की तरफ से और ये ₹1 का पुरस्कार हमारे भाई साहब देते हैं बार बार धन्यवाद। श्रोताओ रानी चंद्रप्रभा इसी दुनिया से विदा हो जाती है। राजा मदन सेन रानी की लाश को गोदी में ले लेता है और विलाप कर रहा है, रो रहा है और ले गोदी में लाश। नकुल बेटा और ले गोदी में लाश जिगर दे और लगा लई रानी। अरे कोई गंगा यमुना की धारा नते बह रहे पानी। राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर रो रहा है और इसी बीच श्रोता बंधुओं 100 पहले 100 दोबारा से वही हमारे पप्पू हवलदार जी ग्राम जहीना से ₹1 का पुरस्कार देते हैं। लेकिन राजा मदन सेन और जवाब दे रहा चाचा जी कैसे बताए भाई इतना प्यारी। राजा मदन सेन और जवाब दे रहा है और ये 10-20 रुपए का पुरस्कार सभी लोग श्रोताओं की तरफ से। पता है मैं इतना प्यारी
रो रहा है, जवाब दे रहा है, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदला ले रे ये ऊपर बेसना होनी देखाती, बेसना होनी देखाती, बेसना होनी देखाती, छाती ते नहीं लगाए कुंवर की पटी जात छाती, रानी चंद्रप्रभा की लाश को राजा हर गोदी में ले लेता है, रो रहा है। जब देखा यहां से कहानी मोड़ ले रही है, उसी बनी के वास्ते महापार्वती बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, जवाब दिया है अर्थ में कि रोने की जन चीख सुनी तो राजा मदन सेन एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपनी चिता बना रहा है, रो रहा है। इसी के रास्ते से मां पार्वती बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। क्या रोने की जन चीख सुनी तो और थम गई सैलक कुमारिया, और ध्यान उमा को गयो जहू का उठे बड़ा भारी है। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती ने कर रुक जाओ डमरू बारे, और जहां रुधन के काम। भोलेनाथ मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है, क्यों नहीं से चल के देखा जाए। लेकिन मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रही है। कैसे दे रही है सुनिएगा। ये तो रोबे मार के और दहाड़ा गिरोया पे, और पहाड़ अरे त्रपरारी, और मोय तो ऐसी अरे लग रही है या कि मर गई है घरवारी। मां पार्वती और जवाब दे रही है। ये सेटिंग और मैचिंग का हिसाब हुआ करता है। ये नहीं होगा 10 पर बाजो बाज रहो, 20 पे गवैया गा रहो, 30 पे ढोलक बाज रही है। लेकिन सुनिएगा, मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रही है
और इसी बीच 100 करोड़ का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। माँ पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही है, भोलेनाथ मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कहीं इसकी घरवाली तो नहीं खत्म हो गई। नक सुन लो भोलेनाथ जोर रही, नक सुन लो भोलेनाथ जोर रही, हाथ जगत के मुखिया। नक सुन लो भोलेनाथ जोर रही, हाथ जगत के मुखिया। याते ज्यादा दुनिया में मैं कोई नहीं दुखिया। गौरा जवाब दे रही है, भोलेनाथ विमलेश चाहर नगला कल्याण। मुझे नहीं मालूम। जब इतना कहा, भोला कहे सुन पार्वती। श्रोता आज जवाब दिया है। मां पार्वती ने कहा भोलेनाथ चलिए इसे दुखिया से मिलते हैं। कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है। भोला कह सुन पार्वती, भोला कहे सुन पार्वती अकल नहीं तेरी दुनिया में। अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश नहीं ज्ञान विधि को तोकू। और गौरा आफत रुक जाएगी मोकू। चलिए ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें क्या मतलब, अपना भ्रमण करते हैं। जब इन बातों को बाबा भोलेनाथ की बातों को मां पार्वती ने सुना, मां पार्वती जवाब दे रही है बाबा भोलेनाथ को, भोलेनाथ तो आप इस दुखिया से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं, ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है। अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो जाइए। लेकिन मां पार्वती भोलेनाथ को जवाब दे रही है, भोलेनाथ मैं जरूर इस दुखिया से मिलूंगी। लेकिन जवाब दे रही है। और बेटा नकुल कैसे, सुनिएगा। क्या पार्वती का तुम यही रहो, मेरी जिकड़ी में कोई आपको उपदेश मिलेगा ही नहीं। क्या पार्वती का तुम यही रहो, और मैं तो जाते मिलने जाऊंगी। जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट के मां पार्वती जवाब दे रही हैं, भोलेनाथ अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, लेकिन कैसे। तिरिया हट पे अड़ गई है, तिरिया तिरिया हट पे अड़ गई है।
बहुत अच्छे चंद्रवीर सिंह गौड़ा और